और चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां इस वक्त जम करके हंगामा हो रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने जम करके बवाल किया है और कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस्लामाबाद में करीब 15 घंटे तक चले इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विरोध प्रदर्शन के बाद कई इलाकों में सेना तैनात करनी पड़ी है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विरोध प्रदर्शन और एससीओ समिट को देखते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर सेना तैनात है। कल विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच इमरान खान की 2 बहनों को भी गिरफ्तार किया गया था। आज एक बार फिर इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कई जगह से इमरान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। इमरान समर्थकों का जो हंगामा है देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान में जम करके बवाल हो रहा है। ये तस्वीर 2 आई है जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और एक बयान ने तूफान मचा दिया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंह नांद गिरे के एक बयान पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। मोहम्मद साहब पर दिए गए बयान के बाद नरसिंहानंद पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। महंत के बयान पर जबरदस्त संग्राम। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक मचा घमासान। विवादास्पद बयान पर धर्म युद्ध। इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी बताएं, एक बयान के बाद मचे बवाल की ये तस्वीरें देख लीजिए। यूपी के गाजियाबाद से शुरू हुए इस बवाल की लहर बुलंदशहर और महाराष्ट्र के अमरावती तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद का मोहम्मद साहब पर दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसी बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई। आलम यह हो गया कि सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद महंत नरसिंहानंद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। पटना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेबसिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पुष्ट अशांति बनी हुई है, यहाँ पर और अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया। गाजियाबाद से बवाल की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बुलंदशहर और उसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती तक पहुँच गया। यहाँ घमासान इस कदर बढ़ गया कि जगह जगह लोगों ने सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने को घेर लिया, जिसके बाद बवाल और बढ़ता चला गया। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। पूर्ण मॉब डिस्पर्स केला, जे पोलीसच्या दिशेने दगडफेक करत होते। यामध्ये काही पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्यावर दगडफेकीमुळे जखमा झालेल्या आहेत, त्यांचा आम्ही आता योग्य ती कारवाई करीत आहोत। महंत नरसिंहानंद के बयान के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ऐसे लोगों के लिए एक कहते तो कड़ा सा कड़ा कानून बिन लाए कि जो कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या किसी की आस्था से खिलवाड़ करता है, उसका घर जेल होना चाहिए, तो मकान को बंदोबस्त करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो। अपील है, मेरी गुजारिश है कि देश में अमन के लिए, देश में शांति के लिए नरसिंहानंद को और गंगागिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए और ये नितेश राणा जैसे लोगों की जबानों को रोका जाए। उधर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये मामला आगे न बढ़े, इसको लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह को न फैलाया जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर भी अपनी नजर बनाए हुए है।
और अब बात महायुद्ध की करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इजराइल के खिलाफ ऐसे युद्ध का ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। खोमेनेई ने अरब देशों को एकजुट होकर इजराइल पर धावा बोलने की बारूदी तकदीर की है और उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दहलाने का कोड B61 बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। बार अमेरिका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है। राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि इजराइल धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। सुप्रीम लीडर के बारूदी भाषण के बीच तेहरान में इजराइल की बर्बादी की कस्में खाई गई हैं। नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने इजराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद्ध का ये उन्माद खाड़ी मुल्कों को दहलाने जा रहा है। ये हुंकार, ये ललकार सिर्फ इजराइल भर के लिए नहीं है। धमकी अमेरिका को है, यूरोप के उन देशों को है जो इजराइल के साथ हैं और इजराइल को हथियार दे रहे हैं, जो इजराइल के लिए युद्ध के अखाड़े में हैं, जिनके पास एटम बम है। यानी ईरान इजराइल टकराव अब दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये महायुद्ध है जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड। तेहरान की गलियों से इजराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि इजराइल का वजूद मिटाने तक युद्ध होगा, जिसमें सभी अरब देश ईरान के साथ होंगे। मगर कितने देश, कौन कौन है जो सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का दम रखता है? कौन है जो एटमी पावर से युद्ध करने की जुर्रत दिखाएगा? खामनेई ने जो लिस्ट बनाई है वो बहुत लंबी है, उसमें कई चौंकाने वाले देशों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन अमेरिका का अलग ही वॉर प्लान है। इजराइल को दुश्मन मानने वाले कई अरब देश हैं, लेकिन युद्ध का जोखिम वो भी न्यूक्लियर वॉर का। सारा मामला यहीं फंस रहा है। खैर, अभी ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने इजराइल पर हमले को जायज ठहराया है। खामनेई ने नसरल्लाह और हानिया की मौत को शहादत बताया है। साल गुज़श्ते همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود। धमकियों के साथ खामनेई के भाषण में खौफ भी दिखाई दिया। ईरान को डर है कि इजराइल उसके परमाणु अड्डे और तेल के कुएं जलाए जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का प्लान अमेरिका और इजराइल मिलकर बना रहे हैं। न्यूक्लियर साइट पर हमला होने के हालात में आर पार का युद्ध होगा,
जिसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर सभी अरब देशों से एक झंडे के नीचे आने की अपील कर रहे हैं। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। कई अरब देश सुपर पावर अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। कुछ अरब देश तो अमेरिका के रहमो करम पर ही पलते हैं। खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे और हथियार इन देशों को दहलाने के लिए काफी हैं। तो फिर और केंद्रीय